दिमाग खराब कर रखा है इसने। इसको आज मैं इसकी औकात दिखाती हूँ, पता नहीं क्या है दिमाग खराब। क्या दिक्कत है? कहाँ से आ रही हो? अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आई हो। तुम्हें दिक्कत है इस बात से? तुमको शर्म नहीं लगती है? किस बात की शर्म आएगी मुझे? हाँ, किस बात की शर्म आएगी? मम्मी से भी मतलब डर नहीं? वो मेरी मम्मी है, वो मुझसे प्यार करती है, मुझ पर ट्रस्ट करती है, उसे पता है। तुम मतलब मेरी बीवी हो तो तुमको समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करना है, कैसे क्या है? पहली बात, तेरी बीवी नहीं हूँ मैं। पता नहीं बीवी बीवी लगा रखा है। नहीं हूँ तेरी बीवी मैं यार। मैं तुमको मतलब तभी से मैं समझा रहा हूँ। मैंने कितनी बार बोला? हाँ, कितनी बार बोला? कॉलर पकड़ कर मारेगी भी मुझे। अरे भाई, तू मार के ही लायक है, मार के ही लायक है, मार के ही लायक है। सारा कॉलेज छोड़ दे। क्या कर रहा है तू? मैं यही बोला था, देखो ये कैसे बदतमीजी बताओ करती तुझे है। आंटी रहा ना? हाँ। आंटी मम्मी आप ये क्या चल रहा है? मम्मी क्या चल रहा है? मम्मी ये क्या चल रहा है? ये क्या बोल रहा है मेरी बेटी के बारे में? हैं? अभी बताती हूँ तेरे को, जूता खोल कर मैं मारूंगी मैं। हैं? जूता खोल के मारूंगी मैं। हैं? बताती हूँ तुझे, रुक जा, रुक जा। एक मिनट आंटी, एक मिनट पहले इनकी बात तो सुन लो। आगे क्या बात सुन लूं? क्या बात सुन लूं मैं? हैं? क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? क्या सुना रहा तू? क्या सुना रहा? बता मुझे। आपकी बेटी मुझे चीट कर रही हो, मैं आपसे कर रहा हूँ। पहले आप यहाँ आओ। क्या कर रहा? चीट कर रही है? देख बकवास कर रहा है फालतू में। हैं? क्लियर कर रहा हूँ पहले यहाँ पे। आंटी देखो मेरी बात समझो प्लीज, इनकी बात तो सुन लो। ये बोलना क्या चाह रहा है? क्या बोलना चाहता है? ये बदनाम कर रहा है मेरी बेटी के बारे में, उल्टा सीधा बोल रहा है ये। हैं? आपको अभी मैं फोन करके उसको मैं बुला। क्या फोन करके बुलाएगा? क्या फोन करके बुलाएगा? यहाँ बैठना हूँ। हैं? आंटी पहले इधर आओ, इधर आओ। बकवास करता रहता है, बकवास करता रहता है। आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट क्या करें? ये मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, ये बदनाम कर रहा है मेरी बेटी के बारे में। ये बदनाम नहीं कर रहा है। आप 5 मिनट इनकी बात सुन लो। यहाँ मैंने सामने कैमरा लगा रखा है, आप मेरी बात समझो। चुप कर, मारूंगी मैं तुम्हें। सुन तो लीजिए, आप हमारी सुन ही नहीं। 5 मिनट टाइम है ना? 5 मिनट टाइम है ना? प्लीज आप बैठ जाओ, मैं सारी चीज क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज हाँ बैठ रही हूँ, चल बता। आप सुन तो बकवास करता है। कैमरा ऑन है? चलो ठीक है। और हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ आदर्श है। आदर्श पिछले 3 महीने से काफी ज्यादा परेशान है। इसका ये कहना है कि इनकी जो बीवी है, आई मीन इनकी जो वाइफ है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है, यहाँ तक लड़कों को भी घर पे लाती है। यही बात है ना? हाँ बिल्कुल यही बात है। झूठ बोल रहा है ये। मैं इस चीज से बहुत परेशान हो गया। मैं इनसे परेशान हो गया है। हमारी बात को यकीन ही नहीं करते। उसको कहता हूँ तो वो कहती है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी तुझे। अच्छा, आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं करा कि ये चीज बहुत गलत बार समझाने का कोशिश किया हूँ चंदन भाई। अभी मैं अगर फोन करूँ ना तो आप देखेंगे तो आप खुद ही हैरान। अच्छा, क्या क्या हरकतें करती है घर पे? अब भाई सिगरेट पीना, गांजे क्या बात पीना, कर रहा है? दारू क्या पीना, बक रहा है? क्या बक रहा है? नाइट वो करना है, क्या बोलते हैं, पार्टी करना। मैं मना करता हूँ तो कहते हैं तेरे को मेरे से क्या मतलब है। ऐसा बोलती है? हाँ सीधे बोलती है, तेरे को मेरे से क्या मतलब, तू बोलेगा तो मैं अभी कंप्लेन कर दूंगी, तुझे जेल करा दूंगी। हाँ। चंदन भाई मैं परेशान हो गया। इतना झूठ बोल रहा है, ऐसे मेरी बेटी बोल ही नहीं सकता। क्यों बोल रहा है मेरी बेटी के बारे में ऐसा? आंटी देखो, मैं मानता हूँ कि आप वकील हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने दामाद इसको जरा से भी डर नहीं है कि मैं वकील हूँ, इसको झूठे केस में जरूर फंसा दूंगी मैं। देखो कोई किसी को नहीं फंसाएगा, ठीक है? आपको क्या लगता है ये झूठ बोल रहा है? झूठ ही बोल रहा है ये। आपकी बेटी कैसी है आप ही बताओ। मेरी बेटी अच्छी है, संस्कारी है। जैसा ये बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। दारू सिगरेट से तो बहुत दूर रहती है वो। अच्छा, दूर रहती है वो? हाँ, वो पीती नहीं भाई है। एक चीज बता दे, सच बता दे, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? चंदन भाई मैं यार मैं कहूँ ना तो मैं इनकी भी मैं कसम खा सकता हूँ। अरे मेरी कसम खा रहा है। कसम नहीं खाना है, किसी कसम नहीं खाना है। तू ये चीजें आप प्रूव कर सकता है कैमरे के हाँ सामने? बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रूफ, मैं फोन करके अभी बुला दूँ तो देख लो कि कहाँ बैठी हुई है। कहाँ होगी? कॉल मिला उसको? हाँ बिल्कुल अभी मैं कॉल मिला रहा हूँ। हाँ कॉल मिला के स्पीकर पे करो आप। हेलो हेलो, कहाँ हो जी? मैं बाहर किसी काम से हूँ। काम है तुम्हें? बोलो। अरे घर के बगल वाले पार्क में मैं बैठा था, आओ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं वेली नहीं बैठी तुम्हारी तरफ, समझ में आई बात? मैं बिजी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती। प्लीज आओ ना, कुछ जरूरी बात करनी है प्लीज। पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास। बोल रही हूँ बिजी हूँ, मतलब बिजी हूँ ना, क्यों फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा हूँ, आ जाओ ना प्लीज। अरे यार तुमने दिमाग खराब कर दिया है। आ रही हूँ, रुक जाओ। कितना टाइम लगेगा आने में? मैं फ्री होके आऊंगी, मुझे 1 घंटा लगेगा। व्हाट्सएप लोकेशन भेज दो ना प्लीज। अपने काम से मतलब आया समझ? ठीक है आओ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ यही पार्क में। हाँ ठीक। ओके। सुना आंटी ये आपने? मेरी बेटी है ही नहीं है। पता नहीं किसको फोन मिला करके बात कर रहा है ये। क्या मेरी आप- बेटी ऐसे टोन में बात ही नहीं कर सकती है। आपकी बेटी नहीं है? नहीं, उसकी आवाज ही नहीं लग रही आप थी। देखो मेरी बात समझो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ना। मैंने कैमरा लगा रखा है यहाँ पे। मैं सच्ची बता रहा हूँ चंदन भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं किसकी कसम खाऊं चंदन भाई? यार प्लीज आप हमारी बात समझो। आप आ जाओ। कितने टाइम में बोल रही है आने के लिए वो? अभी बोल रही है 1 घंटे में आने के लिए। देखो आंटी प्लीज, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो आप। यहाँ पे वो लड़की आ रही है, आप अपने आंखों से देख लेना क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है?
वेट तो करना ही पड़ेगा कि हाँ, देखते हो ठीक किस है। लड़की को बुला रखा है। मेरी बेटी ठीक तो है। है ही नहीं है ये। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ होगी मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत। दिमाग खराब कर रखा है इसने, इसको आदमी इसकी औकात दिखाती है, पता नहीं क्या है दिमाग खराब। क्या दिक्कत है? कहाँ से आ रही हो? अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आई हो, तुम्हें दिक्कत है इस बात से? मतलब तुमको शर्म नहीं लगती है? किस बात की शर्म आएगी मुझे? हाँ, किस बात की शर्म आएगी? तब फिर शादी क्यों की जब बॉयफ्रेंड रखना था तो? मुझे लगा मेरे पास पैसे होंगे, बट मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। तो मेरी नीड्स कौन पूरी करेगा? शौक कौन पूरे करेगा मेरे? तो मतलब शादी की हो सिर्फ पैसे के लिए? और क्या? तो ये बात तुमको पहले सोचना चाहिए था ना। मैं तो मजबूरी में आके शादी की थी। मतलब कैसी मजबूरी है? जहाँ तुम्हें पता होगा मैंने मम्मी के फोर्स पे आके प्लीज तुम बैठो, पहले बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात, पहले तुम बैठो। बोलो क्या बात करी तुम्हें? मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, तो क्यों? पता है ना? क्यों? तुम मुझे नीड्स पूरी नहीं करते, तुम मुझे पैसे नहीं देते, गिफ्ट लाइक नहीं देते, कपड़े नहीं दे पाते, तुम नीड्स पूरी नहीं कर पाते। भाई तो तुमको- 15,000 रुपए में क्या ही हो जाता है आज के टाइम पे? तो तुम्हें बात ये बात तुमको शादी से पहले सोचना चाहिए ना। मुझे लगा तुम कमाते होगे, पर तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये घर भी रेंट के घर में रह रहे हैं हम। तो रेंट घर में हम कर लेंगे ना, उसको धीरे धीरे कर लेंगे ना। 6 महीने से पड़े हैं, मैं अगर 6 महीने से सोच रही हूँ 6 महीने यहाँ होते हैं। क्या होगा? उसको कर लेंगे ना धीरे धीरे। सीधी सी बात है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे। तो तुम जो हरकत करो क्या ये तुमको तुम्हारी मम्मी को पता है? मम्मी को कौन बताएगा? हाँ, तुम बताओगे? मम्मी ट्रस्ट करती है मेरे पे, ठीक है? इतना ट्रस्ट करती और क्या, माँ है वो मेरी, उन्हें पता है वो मैं कैसी हूँ, ठीक है? यार मैं शादी करके कहाँ फंस गया यार। तुम नहीं फंसे हो, मैं फंसी हूँ। तुम जैसे वेले आदमी से शादी कर ली मैंने, यार जिसके पास कुछ है ही नहीं। यार तो ये बात तुमको पहले पता करना चाहिए ना। तुमने बताया घर पे कि मैं पैसे नहीं कमाता, मैं वेला हूँ, नहीं बताया तुमने ना? अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। तो अरेंज में तो तुमको मम्मी को तुम्हारे पापा को सबको पता नहीं है। मुझे वो सब की बात नहीं पता, मुझे अभी के अभी डाइवोर्स चाहिए तुमसे। पेपर लेकर आई हूँ अपने साथ। यार तुम तो मतलब हद कर देते हो यार। मैं तुमको बुलाया किसी और चीज का, तुम तो हो गए। तुम्हें क्या काम था मेरे से? हाँ, मुझे तुम्हें सिंपल सी बात नहीं, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रह नहीं पा सकती। भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरे पे खर्चा करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा है वो। मैंने तुम्हारी मम्मी को भी बुला रखा है पार्क में, ताकि उनको भी तो पता चले कि तुम कर क्या रही हो। मम्मी? हाँ, मम्मी को क्यों बुलाया तुमने? हाँ, क्यों? तुम्हारी हरकतों के बारे में पता तो चले कि नाइट क्लब कर रही हो, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो। अभी क्या बोल रही थी तुम? अभी किससे मिल के आ रही हो? देखो अगर तुम्हारी ये सब हरकतें रही तो मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा ही बता दूंगा। चल जा, बता के आ जा, बता। तुमको इतना अपनी मम्मी से भी मतलब डर नहीं? वो मेरी मम्मी है, वो मुझसे प्यार करती है, मुझ पर ट्रस्ट करती है, तो उसे ठीक पता है है। ठीक है, मम्मी है तुम्हारी, तुमसे प्यार करती है तो बात तो ठीक है। लेकिन यार तुमको मतलब अपनी मम्मी पे भी क्या? हाँ, मतलब मम्मी मेरी का भी लाइफ है ये। इज्जत का भी। मेरी लाइफ है, मम्मी ने मुझे तुम्हारे कहा तुमसे बांध दिया, यार मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अभी मेरी उम्र ही क्या है? मेरी उम्र अभी एंजॉय करने की थी और मैं कहाँ फंस गई यहाँ तो पे। एंजॉय करने का मतलब तुम दारू पियो, सिगरेट पियो, नाइट क्लब जाओ और मुझे पता भी ना हो। हाँ, तो मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर यार सकती हूँ। सोसाइटी के बारे में सोचो तो कि लोग को क्या बोलेंगे। सोसाइटी मेरा खर्चा नहीं उठा रही, मेरा खर्चा मेरा बॉयफ्रेंड उठा रहा है, ठीक है? तो मैं उसके साथ कहीं भी जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, उसे घर बुलाऊंगी, जो करना है करूंगी, मेरी लाइफ है ये। यार बोलने एक बार को बोलने सोचो तो वाले। कि मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि कैसी कैसी लड़कियों से शादी कर रखा है। जाओ तुम इस मोहल्ले से, मैं रहूंगी यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से, घर नाम कर दो मेरे, जाओ। और ऐसे भी घर तो रेंट का है ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम जाओ। मतलब हद होता है यार। मतलब जब देखो तब चले जाना, जब देखो तब चले आना, ये सब। मेरी लाइफ है, मैं कभी भी जाऊँ, मैं रात के 12 बजे जाऊँ तो यार, जब सुबह तुमको 5 अपनी बजे ही आऊं। लाइफ जीनी थी तो एक बात बता, तब तूने शादी क्यों की? बोला तो मजबूरी थी मेरी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी कर ली। अगर मुझे पता होता ना तुम आगे चल के 6 महीने तक भी पैसे नहीं कमाओगे, बस 20,000 में टिक जाओगे, तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। यार या तो तुम हाँ, पैसे लाके मुझे दो, या तो तुम निकलो। यार मैं कर लूंगा ना, इसमें निकलो कब कि कब क्या? कब करोगे यार भाई? कर लूंगा ना, 6 जॉब तो महीने कर ही रहा हूँ 6 महीने से ना। ऐसा देख तो रही है हूँ, नहीं तुम कि 6 महीने से देख रही हूँ, 6 महीने से ऐसे ही पड़े हुए हैं, दिन भर घर में पड़े रहते हो, यहाँ वहाँ बैठे रहते हो, यार, कोई काम ही नहीं होता है अरे तुम्हें। नहीं, मैंने बात की, अपने बॉस से भी बात किया है सैलरी बढ़ाने का। तुम्हारे बॉस, वो तुम्हें सैलरी पता नहीं कब से बढ़ा ही रहा है, वो भी एक नंबर का धोखेबाज आदमी है।
नहीं यार, बहुत सारी बात। और एक दो फ्रेंड है, मैंने उनसे भी बात किया कि यार कोई अच्छी जॉब हो जहाँ सैलरी अच्छी मिले तो बता दो। सिंपल सी बात है, मुझे तुम्हारे साथ अब रहना नहीं, मुझे तुमसे प्यार भी नहीं है। एक होता ना कि तो ये बात बोलो ना, ये बात बोल दो ना। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से प्यार है, समझ तो में आया? सीधी बात बोलो ना कि नहीं मुझे तुमसे कोई मतलब ना है। कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से प्यार है, वो मुझ पे खर्चा करता है, सब कुछ करता है, तो मैं उसके पास जाऊंगी, ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगी मैं उससे। तो बस क्या है, देखो खर्चा करता है, अट्रैक्ट करता है, वो बात ठीक है, लेकिन एक बार जान लो आज नहीं कल ना तुमको धोखा मिलेगा। तुमको इस बात समझ में ना आ रही तो वो मैं देख लूंगी मुझे क्या मिलेगा। अभी मेरी लाइफ है, मैं एंजॉय करूंगी, अभी मेरे को खर्चा मिल रहा है, मैं उठाऊंगी, मैं जो मन में आएगा वो यार करूंगी। तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। सिंपल सी बात ये है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है? तुमने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा है, आगे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। यहाँ मैं कर लूंगा। मैं तो तुम्हारे सामने उस दिन मैंने अपने दोस्त से बात किया तो क्या बोला कि रुक जाओ, बस क्या बोलते हैं फरवरी मार्च तक रुक मैं जाओ। नहीं रुक सकती भाई, मेरी लाइफ है, मैं जाऊंगी, मुझे उससे शादी करनी, मुझे साथ नहीं रहना। यार कुछ कंप्रोमाइज तो लाइफ में होता है मुझे ना। नहीं करनी कॉम्प्रोमाइज भाई, मेरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी फिर। अभी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी इतनी कम एज में हूँ, फिर भी कुछ अपने आगे के बारे में भी सोचो ना यार। तुम एकदम जिद करके बैठी हो, तुम वो सारी हरकतें करो जो नहीं कोई करना मतलब चाहिए। नहीं है मुझे। तुम अकेले नहीं ना थी, तुम तो शादी कर ली हो, सोसाइटी में सबके सामने शादी की हो। डाइवोर्स दे दो, खत्म शादी। सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी तो सब एंजॉय कर ही रहे हैं। यार तुम समझो ना। कोई यार व्यार नहीं, आज से सब खत्म। नहीं प्लीज तुम हमारी बात तो समझो कि मैं कहा क्या रहा हूँ। देखो तुम्हारी बात जो भी है, मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई बात समझ, मेरी बात है सिंपल सी, डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स, खत्म बात यहीं पे। समझ में आया? मतलब तो तुम एकदम जिद करके बैठे हो, तुमको डाइवोर्स हाँ, चाहिए। मैं कर रही हूँ। तुम प्लीज समझो ना। तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम्हें बोले तुमसे प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, तुम क्यों पड़े हो मेरे पीछे? खत्म करो, जाओ ना। मैं आजाद कर रही हूँ तुम्हारी लाइफ से, मेरी लाइफ से। लाइफ से आजाद का बात नहीं है ना यार, तुम समझा करो यार। हमको लोग सोसाइटी में क्या बोलेंगे, अभी शादी किया और अभी डाइवोर्स हो गया तो क्या हो गया, सब करते हैं, कॉमन बात है, आजकल नॉर्मल है ये चीज। तुम भी कर लो, खत्म। यार कहाँ इधर सोसाइटी में कहाँ कॉमन हो गया यार। ये चीज बहुत कॉमन है। अगर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ तो मैं नहीं रहूंगी, खत्म बात ना। जबरदस्ती रहोगे, तुम अपने पास रखोगे तो फिर रोज मैं ऐसे ही घर पे आके स्मोक करूंगी, दारू पियोगे, तुम क्या खाड़ लोगे मेरा? कुछ कर सकते हो तुम कोने बैठ के फिर देखना मुझे क्या कर रही हूँ मैं। यार तुम्हारा हेल्थ खराब होगा तो फिर ये बताओ कौन इलाज कराएगा? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें क्यों समझ, तुम समझो ना प्लीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ यार, हम दोनों की लाइफ है ना, एक की लाइफ नहीं है ना। तुम्हारी लाइफ से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने से मतलब है। मैं हूँ, अपने लिए हूँ, समझ में आया? मैं किसी के साथ भी रहूँ, मैं किसी के साथ भी खुश रहूँ, मैं चाहे बॉयफ्रेंड चेंज करूँ या एक के साथ रहूँ या 10 के साथ रहूँ, मेरी मर्जी है वो। यार तुम्हारी मर्जी मतलब इसका तो ये मतलब थोड़ी होता है मतलब लेडीज हो तो तुम फायदा उठाओ। मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ ना, बस तुम डाइवोर्स दो और जाओ यहाँ से। तुम मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम उस लायक हो ही नहीं भाई तुमसे मैं बात करूँ। यार लायक का मतलब सिर्फ पैसा ही होता है। पैसा ही होता है लायक का मतलब, सिर्फ पैसा ही चाहिए। तुम मतलब मेरी बीवी हो तो तुमको समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करना है, कैसे क्या है। पहली बात, तेरी बीवी नहीं हूँ मैं, पता नहीं बीवी लगा रखा है, नहीं हूँ तेरी बीवी मैं। यार मैं तुमको मतलब तभी से मैं समझा रहा हूँ। मैंने कितनी बार बोला, हाँ कितनी बार बोला मतलब कॉलर पकड़ कर मारेगी भी मुझे। अरे भाई तू मार के ही लायक है, मार के ही लायक है, मार के ही लायक है तू। कितनी बार बोला मैंने, मुझे मार भी रही है। तू इसी की लायक है भाई, कितनी बार बोला मैंने तेरे साथ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। अच्छा क्या है तेरे पास? हाँ क्या है? ना एसी, ना कूलर, ना टीवी, ना फ्रिज, क्या है तेरे पास? कुछ है? तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं खरीद दूंगा। कब खरीदेगा? हैं कब खरीदेगा? 10 साल बाद? मैडम क्या? हाँ भाई यार आप आ गए ना, देखो यार चंदन मैं प्लीज मैं यही है क्या आपकी बीवी? हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था। बैठो चल बैठो। कौन हो आप? हाँ कौन हो? एक मिनट इधर आ जाओ, आराम से बात कर लो आप। क्या उसके साथ क्या कर रहे हो आप? अब तुम बताओगे मुझे किससे कैसे बात करनी है? नहीं मेरे को एक चीज बताओ, आप दोनों की शादी हो रखी है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो ना आप। शादी बर्बादी कर दिया इस जिंदगी को मेरे। हाँ शादी की मैंने इससे। मैडम एक चीज बताओ, आपकी बदतमीजी उनकी करती शादी है हो ये। रखी है, आप उन्होंने बताया आप सिगरेट पीती हो, दारू पीती हो, चलो इस बात को अलग रख देते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ अफेयर चला रहे हो। मेरी लाइफ है वो, तू सिखाएगा मुझे किससे कैसे बात करनी है, देखो किससे क्या मैडम, करना है। आप समझो ना, रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप मुझे इसके साथ रिश्ता रखना ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा इसे हट जाए मेरी जिंदगी से। शादी से पहले मना कर देते ना। देख सुन, अब तू मुझे बताएगा मुझे कैसे करना है, किससे क्या बात करनी है। मैडम कॉलर छोड़ दो आप। नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? होता कौन है बोलने वाला? मैडम मेरे को गुस्सा आ रहा है, कॉलर छोड़ दे। क्या कर लेगा चंदन भाई तू? मैं यही बोला था, देखो ये कैसे बदतमीजी बताओ करती तुझे है। आंटी रहा ना। हाँ आंटी मम्मी आप, ये क्या चल रहा है? मम्मी क्या चल रहा है? मम्मी ये क्या चल रहा है? ये
चल रहा है? ये सही बोल रहा था, सही बोल रहा था ये। देखो मैंने आपसे कहा था ना क्या कि कर रही मेरी है? बात मैं मैं तभी आपका हाथ छोड़ रहा था ना। ये मैं बोल तुम्हें मिलके रहा मुझे था। फंसा रहे हैं, ये क्या- तुम्हें मिलके क्या मुझे बात फंसा कर रही रहे है? हैं, ये क्या तुम्हें मिलके मुझे मैं फंसा फंसा रहे रहा हैं। हूँ? इसका- मैडम झूठ मत बोलो। मम्मी आप मेरी हाँ? बात सुनो, इसका हाँ। अफेयर चल रहा है बाहर लड़के के साथ और ये मुझे फंसा रहा है। मैडम ये ना नटंगी करना बंद कर दो। आप कहाँ से बीच क्या में आ रहे बीच हो? में हमारे नहीं? बीच की क्या बात ये अफेयर है इसका? हाँ अफेयर है? बात बताओ, चल रहा क्या है। बताओ नहीं, मैडम? मैं क्या बताऊं, तुम वहाँ क्या देखो, बोली हो? कैमरा लगा हुआ है, हाँ। सच रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है? कैमरा बंद करो, कैमरा क्यों बंद करूं? कैमरा बंद करो। कैमरा क्यों बंद करूं? क्या ड्रामा चल रहा है ये? क्या ड्रामा चल रहा है? बैठो मम्मी आप। आप मेरी बात तो सुनो क्या पहले। क्या क्या सुना रही है भाई? बैठो क्या आंटी, क्या सुना रही है? बात करा। मेरी चल बात सुनो। क्या बात सुनो? क्या है? आपने जो किया क्या सही किया? मैं खुश नहीं हूँ इसके साथ, आपको पता है ना। खुश नहीं है तो मुझे बताना चाहिए था ना। बॉयफ्रेंड बना रखा है, घर को बर्बाद कर रखा है। बताओ ना। माफ कर दो मुझे, माफ कर अब क्या माफ कर दूं? तूने तो जिंदगी बर्बाद कर दिया, एक घर बर्बाद दो। कर मुझे दिया तूने। नहीं रहना इसके साथ, मुझे माफ कर दो, मैंने तो गलती मुझे कर दी। बताती, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताती, मैडम ये सब चीजें ना अपनी मम्मी को बताना चाहिए था ना। क्यों नहीं बताया तूने? ये बात आंटी जब मैं आपको बताया तो आप हमारी बात पे यकीन नहीं कर रही थी ना। आंटी आप पिछले 15 में से लड़े हाँ। जा रहे थे कि मेरा दामाद गलत है। हाँ। आगे ना सामने। गलती तो इसकी भी है ना, पहले बताना चाहिए था। मैं आपको पहले से हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपको पैर पड़ रहा हूँ, तो आप हमारी बात पे यकीन करें किए। किसकी बात? आप हमारी बात पे बताओ ना। यकीन ही नहीं कर रहे थे। आपको अपनी बेटी तूने की तो मेरा नाक कटा दिया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई मैं। भाई आंटी क्या क्या करती थी घर पे बताना। ये भाई बॉयफ्रेंड लेके आती है, दारू पिएगी, सिगरेट पिएगी, हाँ। भाई नाइट क्लब जाती है, बताओ जो ना। अब जो कहते करना हैं झूठ उसको बोल सब रहा है करती वो, है। बोल झूठ बोल रहा है वो। आंटी अब मेरे को ज्यादा नहीं सुनना। हाँ। ये लड़का अपनी जगह पे बिल्कुल 100% सही है। यहाँ पे गलती आपकी बेटी है भाई। इसके साथ रहना या डिवोर्स लेना है? भाई मुझे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ यार, मुझे इसके साथ रहना है यार। सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे कि अभी शादी नहीं हुई, 6 महीने में शादी टूट गई। मैडम बताओ ना। माफ कर दो मुझे मम्मी। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? उससे माफी मांग। बता भाई इसके साथ रहना है या नहीं रहना है? नहीं भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब मैंने तो मुझे सारी माफ सच्चाई कर दो, मुझे नहीं, माफ नहीं, कर नहीं, दो। मुझे एक- माफ एक कर दो। मौका दे दो नहीं, मुझे, नहीं, एक मौका मैंने दे सारी दो। सच्चाई तुम्हारी मम्मी को बता दी। अब मुझे नहीं रहना। गलती होगी ना मुझसे, एक मौका मिल नहीं, जाए, नहीं, दे नहीं, दो, नहीं, बस कोई एक मौका नहीं, नहीं, तुम अपना जीवन आराम से जो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम एक अपना- मौका दे सकते हो, मुझे नहीं, माफ नहीं, कर दो, मैं please, हाथ please, जोड़ रही please, हूँ तुम्हारे नहीं, नहीं, सामने। नहीं, कहाँ कोई- जाएगी? कोई याद मैं नहीं, भी तेरे को ना घर नहीं लेके जाऊंगी। मैं भी तेरे से कोई मतलब नहीं तेरा। तुम्हारी मम्मी के सामने सच्चाई है कि तुम समझो वो समझे, मैं ना मैं तो जा रहा हूँ। तुम अपना देखो, मुझे नहीं चाहिए। लो अब क्या करेगी? चले गए ना पति। आंटी आप पिछले आधा घंटा से लड़े जा रहे थे, मुझसे लड़ रहे थे, कैमरे वाले से लड़ रहे थे कि भाई कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। बेटा अब मैं बताओ ना। इसलिए लड़ रही थी कि मैं बेटी को जानती थी, ऐसी नहीं थी। मैं इसलिए लड़ रही थी कि ये कैसे बदमाश हो गई, कैसे ये बॉयफ्रेंड बना रखा है, कैसे ये अपनी पति को धोखा दे रही है। मेरी ना। इज्जत का भी ध्यान नहीं किया जब इसने। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था तो पति से उस लड़के से शादी क्यों करा? पति को धोखा क्यों दिया? कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि क्या तकलीफ हो रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बताती तो मुझसे मैं बात करती अगर कोई तकलीफ होती तेरे को तो। अब आप पूरे जिंदगी आप अकेले रहो, यही आपकी सजा है। मैं भी साथ नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल ऐसी लड़की का साथ नहीं दूंगी। और मेरी बस की है नहीं, मेरे पास और भी बच्चे हैं, मैं तेरे को घर में नहीं लेके जाऊंगी। दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस तरह लड़की अपने पति को धोखा दे रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था और आंटी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी कुछ ऐसा करेगी। बाकी आप बताओ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियोज़ को फैला दो। और वीडियो बनाने का मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि लड़की को बदनाम किया जाए। मैं बाकी बहनों से भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जिस इंसान के लिए बने हो, जिससे आपकी शादी हो, तो प्लीज़ उसके साथ पूरी ज़िंदगी आप बिताओ हंस कर। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।